मंडे की सुबह के 9:30 बज रहे हैं। आप अपना लैपटॉप बैग टांगे ऑफिस में एंटर करते हैं और वहां पर आप देखते हैं आपका कॉलीग बैठा हुआ है और उस कॉलीग को देख के आपके माइंड में ये थॉट आता है कि यार ये इतना कॉन्फिडेंट क्यों है, ऐसा ये अलग क्या करता है दैट इट सीम्स दैट एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। तो ये है आपकी वर्क लाइफ। आप पंच इन करते हैं, आप काम करते हैं, सारे टास्क करते हैं, कोशिश करते हैं कि ज्यादा जिम्मेदारी वगैरह ना मिले और फिर वापस घर चले जाते हैं। एंड देन यू फाइंड योरसेल्फ स्टक इन अ लूप, स्टक इन अ साइकिल। लेकिन कॉन्फिडेंट लोग जो हैं, इट सीम्स के ये लोग जॉब को एक डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि सेफ खेलना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप काम करिए, ज्यादा रिस्क वगैरह मत लीजिए, ज्यादा नए आइडियाज जनरेट मत कीजिए और फिर वापस घर चले जाइए। लेकिन कॉन्फिडेंट प्रोफेशनल्स को पता है कि जॉब सिर्फ एक आमदनी का जरिया नहीं है, देयर इज मोर टू इट। उन्हें पता है कि अगर उन्हें थ्राइव करना है तो उन्हें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर आने वाली बातें तो हमें ऑलरेडी पता है। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो कि इन कॉन्फिडेंट लोगों को अंडर कॉन्फिडेंट प्रोफेशनल से बिल्कुल अलग कर देती है, उनके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहली हैबिट है कॉन्फिडेंट लोगों की, दे टेक ओनरशिप। वो कभी भी सर्कमस्टांसेस को, एक्सटर्नल सिचुएशंस को या अपने कॉलीग्स को ब्लेम नहीं करते। जब भी एक प्रोजेक्ट में या फिर कोई टास्क गलत हो जाता है तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि इसमें क्या गलत हुआ है और मैं आगे क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। इनफैक्ट हो सकता है ये चीज आपने भी नोटिस की होगी। हो सकता है आपके सामने कोई ऐसा लीडर हो जो कि कभी भी कोई चैलेंज आता है या फिर प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो वो हमेशा कॉलीग्स को या अपनी टीम को या एक्सटर्नल सिचुएशंस को ब्लेम करता हो या करती हो। लेकिन एक ऐसा लीडर भी होता है जो कि अकाउंटेबिलिटी लेता है, जो कि कहता है कि ये गलतियां हुई हैं, हम इसे एक्सेप्ट करते हैं, हम यहाँ से कुछ लर्निंग्स लेके जा रहे हैं और अगली बार से हम ये रिपीट नहीं करेंगे। अगली हैबिट है कॉन्फिडेंट लोगों की, दैट दे कम्युनिकेट इफेक्टिवली। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल्स की जब भी बात आती है तो लोगों को लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है एक माइक ले लेना और स्टेज पे जाके कुछ भी बोल देना। लेकिन वो कम्युनिकेशन स्किल्स, दीज आर सबसेट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स की 3 सब डोमेन्स होती है। नंबर 1 इज स्पीकिंग, नंबर 2 इज राइटिंग एंड नंबर 3 इज लिसनिंग। कॉन्फिडेंट लोगों की कम्युनिकेशन अगर आप नोटिस करेंगे तो हमेशा क्लियर होती है, कंसाइज होती है और ओपन होती है। इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, उनकी टीम है, लाइन मैनेजर है, जो भी लीडर्स हैं, ऑल ऑफ देम आर इन द लूप। उन्हें पता है कि प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है। कोई भी गेस वर्क नहीं कर रहा होता कि अच्छा प्रोजेक्ट का स्टेटस एक्स लेवल पर होगा या वाई लेवल पर होगा। एवरीवन इज ऑन द सेम पेज बिकॉज दे कम्युनिकेट क्लियरली एंड ओपनली। नए एम्प्लॉयज हमेशा ऐसे अपडेट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे वुड से कि ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो मैं आपको अगले हफ्ते तक दे दूंगा, विच इज वेरी वेग। लेकिन कम्युनिकेशन के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, द पीपल हु नो हाउ टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड कंसाइजली, वो कहते हैं कि अगले हफ्ते थर्सडे को 12 बजे तक आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी एंड दैट इज वे मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एज कम्पेयर टू वेरी वेग सेंटेंसेस। और यही इफेक्टिव कम्युनिकेशन उनके कॉन्फिडेंस का बैकबोन बनती है। इसके बाद आता है एक ऐसा जापानीज कॉन्सेप्ट जो कि प्रोफेशनल और कॉन्फिडेंट लोग अपनी जॉब में अप्लाई करते हैं जब भी उनको एक डिसीजन दिलवाना होता है या फिर अपने आइडिया को पिच करना होता है। तो कई बार क्या होता है कि जिन लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता वो अपने आइडिया को जाके डायरेक्टली मीटिंग में पिच करते हैं और कोशिश करते हैं कि लीडर्स उस डिसीजन को वहीं के वहीं ले लें। लेकिन लीडर्स जो है कभी भी एक मीटिंग के टाइम पर एक डिसीजन को अप्रूव हो सकता है ना करें, क्योंकि उस डिसीजन के साथ या उस आइडिया के साथ हो सकता है कुछ और भी रिस्क इन्वॉल्व हो एंड लीडर्स वांट टू मिटिगेट द रिस्क। वो कोशिश उनकी ये होती है कि वो रिस्क को कम से कम कर सकें। तो उस चीज को टैकल करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है निमावोशी कॉन्सेप्ट। दिस इज अ जापानीज कॉन्सेप्ट और इसका मतलब ये होता है कि आप एक प्लांट या फिर एक ट्री के रूट सिस्टम पर फोकस करें, उसको अच्छे से नर्चर करें। क्योंकि हमें ऑब्वियसली पता है कि एक प्लांट या एक ट्री ग्रो नहीं कर पाएगा जब भी उसके रूट सिस्टम पर या फिर उसकी रूट्स पर हम फोकस नहीं करेंगे। एंड दैट इज द सेम कॉन्सेप्ट दैट इज अप्लाइड टू ऑर्गेनाइजेशंस और कॉर्पोरेशंस। जब भी हम एक फॉर्मल मीटिंग से पहले अपने डिसीजन को या अपने आइडिया को पिच करने वाले हैं, उस आइडिया को हम डिसाइडर्स के साथ, जो भी एक प्रोसेस में डिसाइड करने वाले हैं लोग, उनके साथ जाके इनफॉर्मल मीटिंग में डिस्कस करते हैं एंड दे टॉक अबाउट अपने आइडिया के बारे में। वो बात करते हैं कि हमारे आइडिया के क्या आउटकम्स होने वाले हैं एंड व्हाट वुड बी द एडवांटेजेस ऑफ अडॉप्टिंग दिस आइडिया। तो प्रोसेस में जितने भी डिसीजन मेकर्स हैं उनके साथ वो इनफॉर्मल मीटिंग करते हैं 1-on-1 और फिर उनसे बाय इन लेते हैं। सो निमावोशी इज अ कॉन्सेप्ट टू बिल्ड कंसेंसस इन इनफॉर्मल मीटिंग्स। और फिर जब वो फाइनली एक फॉर्मल मीटिंग में अपने आइडिया को पिच करते हैं तो उनके आइडिया की एक्सेप्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ये स्ट्रेटेजाइज करने की एबिलिटी और परसुएट करने की एबिलिटी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कॉन्फिडेंट लोगों में आपने ये भी नोटिस किया होगा कि व्हेनेवर दे आर अप्रोचिंग देयर जॉब और वर्क, दे अप्रोच इट विद अ लर्नर्स माइंडसेट। वो हमेशा एक टास्क को, एक प्रोजेक्ट को एज एन अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को अडॉप्ट करके या इस टास्क को करके मुझे नई स्किल्स मिलेंगी, मुझे ग्रोथ मिलेगी। और क्योंकि वो एक लर्नर है, क्योंकि वो अपने आप को एज अ स्टूडेंट देखते हैं, वो कभी भी झिझकते नहीं है या फिर ये नहीं मानते हैं कि मैं अगर कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो मुझे बेवकूफ कहा जाएगा। रादर दे आस्क क्वेश्चंस, दे आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि इसके आउटकम्स क्या होने वाले हैं, इस प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट क्या होने वाला है, इसको हम किस तरीके से
डेवलप करेंगे। और ये जो लर्नर माइंडसेट है दैट अलाउज देम टू फाइंड सॉल्यूशंस, दे बिकम सॉल्यूशन ओरिएंटेड एज वेल। तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस लर्नर माइंडसेट एंड सॉल्यूशन माइंडसेट अलाउज देम टू बी अ वैल्यूएबल एसेट टू द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी आ चुका है और वो बहुत सारे रिपीटेटिव टास्क को कंप्लीटली इराडिकेट कर रहा है। ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारी जॉब्स खत्म होने वाली हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे एनवायरनमेंट में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप लर्न क्विकली कर पाएं। और ये क्विकली लर्न करने की एबिलिटी, ये जो माइंडसेट है, वो कॉन्फिडेंट लोगों को अलग कर देता है, डिफ्रेंशिएट कर देता है ऐसे लोगों से जो कि चैलेंजेस से घबराते हैं। नाउ स्पीकिंग ऑफ चैलेंजेस, कॉन्फिडेंट लोग चैलेंजेस को एम्ब्रेस करते हैं। वो देखते हैं चैलेंजेस को एज अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो अगेन। ज़्यादातर हम जो लोग होते हैं, हमारे सामने कभी भी एक डिफिकल्ट सिचुएशन या डिफिकल्ट टास्क या एक प्रोजेक्ट आता है, हम कोशिश करते हैं कि उसको अवॉइड कर सकें। लेकिन कॉन्फिडेंट लोगों को पता होता है कि अगर मैंने ये टास्क कंप्लीट कर दिया है, जो डिफिकल्ट टास्क या प्रोजेक्ट या सिचुएशन है, इसको मैं ओवरकम कर जाता हूँ, तो मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन जाऊंगा। एंड दे नो कि जब भी वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन को ओवरकम करते हैं तो वो और कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। एंड देन इट बिकम्स अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लूप। इनफैक्ट ये बात आपने अपने अंदर भी नोटिस की होगी कि जब भी आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन को ओवरकम करते हैं या फिर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, तो अंदर से आपको एक कॉन्फिडेंस का बूस्ट मिलता है। यही बात अप्लाई होती है वर्क पर कि जब भी एक कॉन्फिडेंट लोग एक डिफिकल्ट सिचुएशन को, एक डिफिकल्ट टास्क को ओवरकम करते हैं, दे गेन इवन मोर कॉन्फिडेंट एंड इट बिकम्स अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लूप। तो ये हैं आप और ये हैं आपके करियर गोल्स, और बीच में खड़ी हैं ये 5 आदतें, ये 5 हैबिट्स। यकीन मानिए, मैं स्पेक्ट्रम के इस साइड पर था और मैं धीरे धीरे करके स्पेक्ट्रम के दूसरी साइड पर मूव कर रहा हूँ, और आप भी कर सकते हैं। देखिए, ये सारी हैबिट्स बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि आपको ऑलरेडी पता हो ये सारी हैबिट्स के बारे में, लेकिन इनको एग्जीक्यूट करना और वर्क में, डे टू डे लाइफ में इनको सारे प्रिंसिपल्स को कंसिस्टेंसी के साथ अप्लाई करना, दैट इज द रियल चैलेंज। और कई बार ऐसा भी होगा कि आपके मन में डाउट आएगा कि ये मैं जिम्मेदारी लेके या फिर एक नए आइडियाज को अडॉप्ट करके कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। सो दिस इज बेसिकली नॉट द फियर ऑफ फेलियर, बट दिस इज फियर ऑफ लुकिंग फुलिश। तो ये बात याद रखिए कि कोई भी चीज़ शुरुआत में बहुत ज़्यादा डॉन्टिंग लगती है, ओवरवेलमिंग लगती है, लेकिन जब भी हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने लग जाते हैं, एक स्टेप लेते हैं, दूसरा स्टेप लेते हैं, तीसरा स्टेप लेते हैं, तो फिर आपको रियलाइज होता है कि ये उतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग नहीं है जितना मैं अपने माइंड में सोच रहा था। देखिए, दिन के एंड में कोई भी हैबिट को अडॉप्ट ना करना या फिर कोई भी एक्शन ना लेना, वो अपने आप में सबसे बड़ा रिस्क है। बिल्कुल ये स्केरी है और हो सकता है कि इन हैबिट्स को अडॉप्ट करने में आप फेल भी हो जाएं, लेकिन आज से 5 साल बाद जब आप मुड़ के देखेंगे पीछे, तो आप अपने पास्ट सेल्फ को थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू कि तुमने हार नहीं माना। देखिए, कोई भी कॉन्फिडेंस के साथ पैदा नहीं होता। कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाता है डेलिब्रेट एक्शंस के साथ और माइंडसेट शिफ्ट्स के साथ। और कॉन्फिडेंस अगर बिल्ड करना ही है तो आज से ही शुरुआत क्यों ना की जाए। इस वीडियो के एंड तक अगर आप पहुंच गए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि सब्सक्राइबर्स की इस टाइम ज़रूरत है। बिल्कुल नया चैनल है और क्योंकि इस वीडियो में मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात किया था और हो सकता है आप में से कोई इंट्रोवर्ट ये वीडियो देख रहा हो, तो इंट्रोवर्ट्स के लिए स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरीके से अडॉप्ट की जा सकती हैं और आगे बढ़ा जा सकता है अपने करियर में, उस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, वो आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली बार।